एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। जब दुख सामने आता है ना तो खुशियों को भूल जाते हैं। जब खुशी आती है तो दुख आने मेरी लाइफ में ऐसे ही होता है। तो ये मेरा 11वां ब्लॉग है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जब भी मेरे सामने ना कभी खुशी हुई है किसी चीज़ की भी, कभी कोई खुशी का माहौल होता है ना, मेरे लिए खुशी का माहौल होता है, तो उसको दुखी में बदलने में टाइम नहीं लगता। उसको दुख में बदलने में टाइम नहीं लगता। मेरे ही घर वाले मेरे को मतलब कि ज़रा सा हंसता देख लें तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी ना किसी चीज़ पे आग लगा ही देनी है, किसी ना किसी चीज़ पे आग लगा ही देते हैं। आज मैं इतनी खुश थी, इतनी हंस रही थी, इतनी खुश थी कि बताया नहीं जा रहा था मैं कितनी खुश थी। लेकिन कुछ शब्दों ने ना मुझे एकदम तोड़ के रख दिया है। ये मेरे साथ आज नहीं, फर्स्ट बार नहीं हो रहा, हर बार यही होता है। जब भी मैं ज़रा सी खुश होती ना, तोड़ के रख दिया जाता है। वही चीज़ें हस्बैंड को पता चलती, बोलते छोड़ो कोई बात ना, छोड़ो कोई बात ना। इतनी बर्दाश्त करती हूँ, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं होता। जो इंसान मतलब कि आप लोग कमेंट ज़रूर करना, जैसे कि मैं जिसकी वाइफ हूँ, उसके भाई ने मुझे 2 बार मारा। एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार मैं इतनी परेशान रही, रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने कहा यार इसको कुछ करो। चलो ठीक है, छोड़ दिया उसको एक बार में कि चलो अब की बार कुछ करेगा तो इसको कुछ ना कुछ करेंगे। जब दूसरी बार में मारा तब भी बोल दिया चलो कोई ना, अभी छोड़ दो, शराब पी रखी। भाई शराब पी के मुझे मार रहा है, मुझे बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही। इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं, मेरे बर्दाश्त से बाहर है। लोग कहते हैं ना घूंघट करो, घूंघट क्यों नहीं? भाई जिसकी ऑलरेडी बेइज्जती हुई पड़ी है वो घूंघट क्या करेगा बताओ? घूंघट करके क्या करेगा? घूंघट करने में इज्जत मिल जाती है। इज्जत चलो मिल भी जाती है तो क्यों मिल जाती है भाई? क्यों मिलेगी मुझे इज्जत? ऑलरेडी मेरी इतनी बेइज्जती हुई पड़ी है, ऑलरेडी मेरी इतनी बेइज्जती हुई पड़ी है। शराब पी कर पता नहीं क्या क्या बोलता है भाई, इतने को ये वो दुनियादारी, इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। सारे मैंने बर्दाश्त कर ली। मैं घर में रह रही हूँ, उसको ये भी बर्दाश्त नहीं है घर में रहें, ये चली जाए, यहाँ से चली जाए, बस उसे यही लगता है। मतलब इतना कुछ सहने के बाद भी मैं शांत रहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो हस्बैंड दिल्ली में बैठा है ना, वो बोलता चलो कोई ना, इस बार छोड़ दो। क्या कोई है ऐसा हस्बैंड? कोई है ऐसा आदमी जो अपनी औरत की बेइज्जती करा के और शांति से बैठवा देता हो, या शांति से खुद आराम से बैठता हो? और कोई आदमी होता ना, वो अपने पास बुला लेता, बोलता मेरी औरत की बेइज्जती हो रही, मैं तो उसे निगाहों में रख सकता, मैं तो उसे अपने पास बुला लूँगा। लेकिन नहीं कर सकता, वो नहीं बुला सकता। 3 दिन जो इंसान खाना ना खाए, 10 दिन खाना ना खाए, वो कभी नहीं, उसको कुछ नहीं हो जाता। और 1 घंटे में अगर खाना ना खाए तो वो मर जाता है। ऐसा होता है क्या? जब बना के रखो तो टाइम पे खाएगा नहीं। आज कुछ इतना रिजल्ट निकलना था मेरा उदयपुर ट्रिक क्वालिफाई हुआ है कंपनी की तरफ से, सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हुआ है कंपनी की तरफ से। एक मेरा पर्सन है, मेरी टीम से पर्सन को 21,000 रुपये का इनाम मिला है। तो इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिल रही थी। एक 10 बजे की मीटिंग जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, वही मीटिंग देखकर बस बैठ ही पाई थी। आलू बना लिए, मतलब फ्राई कर लिए, आलू फ्राई कर लिए, आलू और कच्चा दूध पहले ही खा चुका था। पापा जी मेरे कहीं गए हुए हैं, उन्होंने क्या किया, दही आलू खा के गए, ठीक है। पापा तो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो यहाँ पे बोला पापा मेरे को इतनी, अगर पापा की चिंता होती तो पापा ने 3 दिन खाना नहीं खाया था, तब क्यों नहीं दिखाता तुझे? तब क्यों नहीं दिखाता? तब भी तो दिखना चाहिए था ना। 1 घंटे रोटी में सिर्फ लेट क्या हो गई, पहले मैंने सोचा कि चलो नाश्ता तो कर ही लिया है, अभी 11 बजे हैं, ठीक है,
नाश्ता तो कर लिया था, आलू खा लिए थे, दूध पी लिया था कच्चा लोटा भर के, ठीक है। तो मैंने कहा अभी तो गुनगुन मतलब पेट एकदम थोड़ा थोड़ा भर गया होगा, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। अभी मैं आऊँगी मीटिंग अटेंड करके, मीटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी 11 बजे, फिर आऊँगी मैं रोटी बना लूँगी आके। इतनी देर में उसने छत पे खड़े होकर बोलने लगा कि मैं ना बेइज्जती करूँगा अब रोटी के पीछे। सच में यार इतना तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से कि भगवान मुझे खुशियाँ देता है तो फिर दुख क्यों देता है इतने, या फिर खुशियाँ दिए ही मत कर मुझे। मैं खुश जिस दिन मैं जितना हंसती हूँ उससे ज़्यादा रोती हूँ। ये मेरी आज से नहीं, बचपन की यही चीज़ मैंने देखी है कि मैं जितना हंसती हूँ ना दिन में उतना ही रोती हूँ। इसीलिए मैं डर डर के हंसती थी, लेकिन आज मैं खुल के हंसी और खुल के रो भी रही हूँ, क्योंकि मैं इंसान ना खुद से परेशान नहीं होता, अपने उस इंसान से परेशान हो जाता है जिसके साथ में 7 फेरे लिए, जिसके साथ शादी करी है। वो इंसान अगर सपोर्ट ना करे और कोई आदमी होता अपने पास बुला लेता, बोलता चलो ठीक है इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही तो अपने पास बुला लो, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं है, उसे और सबकी परवाह है। मैंने उसके साथ जो भी किया वो सारी चीज़ें भूल गया, लेकिन वो जो करता है वो सारी चीज़ें उसे याद है। उसने तो मेरे साथ पैसों से किया, मैंने तो उसके साथ मतलब 3-4 महीने मैंने इतना मतलब कभी ये नहीं देखा कि ये मतलब कभी कुछ ये फील नहीं किया ये मेरा देवर है। मैंने हमेशा अपने की तरह उसकी इतनी केयर करी। अब वो इंसान जब बोलता है तो बहुत चुभता है। उसने मेरे पैसों से मेरी हेल्प करी है, पैसे तो मैं उसके लौटा सकती हूँ, लेकिन जो मैंने किया क्या मैं वो लौटा देगा मुझे? नहीं लौटा पाएगा कभी भी। बचपन से लेके आज तक ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कोई इज्जत नहीं है मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपनी इज्जत बनाना चाहती हूँ, मेरी कोई अभी इज्जत नहीं है कोई। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं सोचती हूँ यार यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, इंस्टा चलाती हूँ, सब कुछ क्यों चलाती हूँ मैं। इज्जत कोई जो नहीं मेरी इज्जत करता वो भी मेरी इज्जत करेंगे। आप लोगों को वीडियो भी नहीं देखा जाता। मेरी बहुत स्टोरी बेकार है बहुत। जिस दिन आपने मेरी बीता हुआ कल सुन लिया ना, उस दिन आप लोग बस रोने के सिवा कुछ नहीं करोगे। मैं ये सारी चीज़ें देख के अपने बीते हुए कल में चली जाती हूँ। वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं यार, जो मेरे साथ हुआ था सेम वैसे ही फिर होने लग गया धीरे धीरे।